सूरतुल बकरा की आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम क्या है? इस्लाम सिर्फ अकायद का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ माशरत का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ अच्छे अखलाक का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ मामलात का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम इन सब चीज़ों के मजमूए का नाम है कि हमारे अकायद भी ठीक हों, शरीयत के मुताबिक हों, हमारी इबादत भी ठीक हों, शरीयत के मुताबिक हों, हमारी माशरत भी शरीयत के मुताबिक हो, हमारे अखलाकियात भी नबवी अखलाक की तरह हों, हमारे मामलात भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, हमारी सियासत भी इस्लाम के मुताबिक हो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस्लाम के दायरे में हो। इसको कहा जाता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि पहले यहूदी आलिम थे, जब मुसलमान हुए तो उनके जहन में वही दलील आई जो आजकल हमारे पास लोगों के दिमाग में आती है कि अल्लाह ताला ने इस काम से मना तो नहीं किया ना, लिहाजा अगर हम ये काम करेंगे तो इसमें गुनाह ही क्या है। बाद लोगों से पूछा जाता है, आप ये बिदअत क्यों करते हैं, आप ये रस्म क्यों करते हैं, आप ये दिन फिक्स क्यों करते हैं, आप इसी दिन ये वाला काम क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं इसकी दलील यही है कि अल्लाह ने मना तो नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु के दिमाग में ये आया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते की ताज़ीम से शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना तो नहीं किया ना, लिहाजा अगर मैं हफ्ते की ताज़ीम कर लूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो उस पे अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। थोड़ी सी यहूदियत को इख्तियार कर लिया, थोड़ी सी कोई और रस्में ले ली, इस चीज़ की इजाज़त शरीयत में नहीं है। शरीयत वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है उसको ले लो, ये इश्क रसूल है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोका है उससे रुक जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नतें दी हैं, उनको कबूल करें। बिदअतों से रोका है, उनसे बचें, ये इश्क रसूल है। इश्क रसूल की एक खुद साख्ता तारीफ बनाकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, ये इश्क रसूल नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ तंबीह फरमाई है कि अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह ने इस काम से मना नहीं किया तो हम इसको कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और इस्लाम में कैसे दाखिल होना है? इबादत भी ठीक करनी है, माशरत भी ठीक करनी है, अखलाकियात भी ठीक करनी है, और अपने सियासत को भी ठीक करना है, अपने अकायद को भी ठीक करना है। ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो ये इस्लाम मुकम्मल तौर पे हमारी ज़िंदगी में आएगा। अगर कोई सिर्फ इबादत तो करता है लेकिन उसके अखलाक ठीक नहीं है तो अल्लाह ताला को ये मतलूब नहीं है। अगर कोई इबादत तो करता है लेकिन उसकी माशरत ठीक नहीं है, घर वालों से उसका रवैया ठीक नहीं है, महल्ले वालों से उसका सलूक नहीं करता, रिश्तेदारों से सिला रहमी नहीं करता, तो इसकी इबादत इसके काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरे दीन पे अमल करने का हुक्म दिया है। जो अगर पूरे दीन पे अमल नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कि इसकी इबादत पे भी नुक्स है। अगर इबादत तो कर रहा है लेकिन उसके मामलात ठीक नहीं है, खरीदो फरोख्त में डंडी मारता है, नाप तोल में कमी करता है, झूठ बोल के सौदा बेचता है, धोखा देता है, और ये कहता है कि मैंने फला बंदे को फला चीज पहना दी, यानी उसको उस चीज का ऐब नहीं बताया, ऐब को छुपा लिया, इस किस्म के मामलात करता है, सूदी लेन देन करता है, सूद के हीले इख्तियार करता है, तो ये सब का सब गुनाह के काम है, ये बेदीनी है, ये दीनदारी नहीं। दीनदारी क्या है कि पूरे दीन में दाखिल हो। अगर अधूरे दीन में दाखिल हो तो ये शैतान का रास्ता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्ते पर मत चलो, शैतान के फुट स्टेप्स पर मत चलो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन,
वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें ये कहता है कि बस इबादत कर लो, तुम बहुत नेक हो गए, हाजी साहब बन गए, अब तुम्हें विरासत देने की क्या जरूरत है, अल्लाह माफ कर देगा। तो ये शैतान का बहकावा है। इबादत कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकियात ठीक नहीं है, अपने आप को दूसरों से बरतर समझते हैं और ये समझते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो इबादत मैं कर रहा हूँ, जो दीन की खिदमत मैं कर रहा हूँ, वो तो कोई और कर ही नहीं रहा। तो ये तकब्बुर है, ये दीनदारी नहीं है, माशरत ठीक नहीं है, इबादत बहुत ज्यादा है, तो ये दीनदारी नहीं है। तो अपने दीन इस्लाम को समझना है, सीखना है और फिर उस पर अमल करना है। फ़इन ज़लल तुम, अगर इसके बावजूद भी तुम भटकते हो, तुम फिसलते हो, मिन बादी मा जाअतकुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि अल्लाह ताला ने अपनी वाज़ेह निशानियां तुम तक पहुंचा दी हैं, फ़अलमू, तो जान रखो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन, अल्लाह गालिब है, अल्लाह जबरदस्त है और पकड़ने वाला है, हकीमुन, लेकिन अल्लाह हिकमत वाला भी है, फौरन नहीं पकड़ता, सजा देने में भी हिकमत से काम लेता है, ढील देता है। हल यंजुरून, जो लोग पूरे दीन पर नहीं चलते, जो लोग बिदतों को इख्तियार करते, वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइका, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते बादल के साहिबानों में सजा देने के लिए आ जाएं, यानी क़यामत का दिन आ जाए। ये मुतशाबिहात में से, अल्लाह ताला कहीं आने जाने से पाक है, अल्लाह ताला किसी के मुशाबे नहीं है, अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो हम सिर्फ ये अकीदा रखेंगे कि जो अल्लाह ने फरमाया वो बरहक है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, उसकी गहराई में हमें जाने का हुक्म नहीं है। उसकी गहराई में वही लोग जाते हैं जिनके दिलों में खोट होता है, कजी होती है, जो उम्मत में इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं। वक़ुदियल अम्र, और उस दिन फैसला हो जाएगा, सारे मामलात मुकम्मल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर अमल का वक्त नहीं होगा, फिर सजा व जजा का वक्त होगा। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं। इसलिए इस आयत मुबारका में हमारे लिए सबक है कि हम पूरे के पूरे दीन पर अमल करें, जो अहकामात हमारी तरफ मुतवज्जे हैं उनको इख्तियार करें, जिन चीज़ों का हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया उनको दीन ना समझें और अपनी तरफ से भोंडी दलीलें ना बनाएं कि अल्लाह ताला ने इस काम से मना तो नहीं किया। अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कि पूरा दीन में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।